Good morning, student. Myself, Dr. Elu Mittal, Associate Professor, BSR Government Arts College, अलवर। आज मैं आपको एक बहुत ही ज्वलंत विषय आर्टिकल 370 की जब इंडिया में उसको हटाया गया, भारत में इसको हटाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी क्या प्रतिक्रिया रही और अन्य देशों के साथ में इसका क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाया है और राज्यों का पुनर्गठन किया है। अब क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं और इसके साथ ही क्या हुआ कि बहुत पुराना 7 दशक पुराना कश्मीर का मसला एक बार से दोबारा से लोगों की चर्चा में, दुनिया की चर्चा में आ गया। और इस पर जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई वो आई पाकिस्तान की ओर से। उसने इस 370 को हटाने को अवैध कदम बताया और ये कहा कि ये मुद्दा मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की बात कही। पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध को सस्पेंड करते हुए द्विपक्षीय व्यापार रोकने जैसे कदम उठाए। उधर चीन ने भी इस हालत पर चिंता जताई। इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी इस मामले में पाकिस्तान की अपील के बाद चिंता करते हुए भारत के प्रधानमंत्री की निंदा की। अनुच्छेद 370 में जो वास्तव में क्या मुद्दा आया था, इसके बारे में अगर हम देखें तो यूएन काउंसिल में ये बात आई कि किस तरह से ये बात कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने 370 पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहले तो ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि भाई वास्तव में ये विषय चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख जो जिनका नाम था एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान से को संयम बरतने और उनका कहना था कि किसी भी तरह का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जो जम्मू कश्मीर की स्थिति को प्रभावित करे। यहाँ हम कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे कि जैसे जो यूएन प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि शिमला समझौते को भी उन्होंने अंडरलाइन किया और उनका मानना था कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। एंटोनियो ने इस विषय पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार की मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं रखा है और उन्होंने इस विषय को शिमला समझौते के आधार पर हल करने का सुझाव दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिमला समझौते के अनुसार कश्मीर को मुद्दे को अंततः शांतिपूर्ण ढंग से ही हल किया जाना चाहिए और मध्यस्थता के लिए कोई भी तीसरा पक्ष इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये एक शिमला समझौते की विशेष पहचान थी या उसका विशेष वक्तव्य था। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा हटाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 370 के खंड 2 व खंड 3 को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी भारत की कार्रवाई को पूर्णतः एकतरफा और अवैध करार दे दिया था। इसके अलावा उसने पाकिस्तान का ये भी कहना था कि वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखेगा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था और भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को भी कम कर दिया है। अब ये तो थी एक जवाबी कार्रवाई। वास्तव में आप इसका क्या ओरिजिनल टेक्स्ट है ये बताऊं मैं आपको, तो मोदी सरकार ने, जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार है, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों
जिसमें एक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का निर्णय लिया था। समझ रहे हो मेरी बात को? जिसके कारण और इसमें जो 370(2) और 370(3) को हटा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि उसमें किसी तरह की बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान करता है। इसमें अब इस अनुच्छेद में ओनली 370(1) ही लागू रहेगा। संसद द्वारा जम्मू कश्मीर जो कि संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि यार 370 के बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं करी मैडम ने, तो मैं 370 का एक ब्रीफ में आपको हिस्ट्री बता देती हूँ कि 370 क्या है। 370 भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है और राज्य को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता है। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बनाने का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में न सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश और संचार के लिए कानून बना सकती है। समझ में आया? 370 के तहत संसद सिर्फ जम्मू कश्मीर के किन मामलों में कानून बना सकती थी? रक्षा मामले में, विदेश मामले में और संचार। बाकी सारे मामले में जम्मू कश्मीर खुद अपना संविधान बनाने में, अपना कानून बनाने में स्वतंत्र था। अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी समाप्ति के बाद में क्या बदल जाएगा? जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ये 2 अलग अलग यूनिटरी टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर का जो अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन था वो रद्द हो गया और अब वहाँ क्या हो गया? भारत का संविधान लागू होगा और अब जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और जम्मू कश्मीर सरकार का जो कार्यकाल 6 साल का होता था वो अब 5 साल का ही होगा। दूसरी बात है कि रणवीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी। ये एक जम्मू कश्मीर में प्रावधान था, तो वो उसकी जगह भारतीय दंड संहिता ही लागू होगी, प्रभावी होगी। नए कानून या कानूनों में होने वाले बदलाव स्वतः जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। अब आता है कि शिमला समझौता क्या था। शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को भारत की ओर से इंदिरा गांधी व पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य बेहतर संबंधों को बनाए रखने के लिए एक ब्लूप्रिंट है और इसमें डिसाइड किया गया था कि किसी भी तरह के झगड़ा होने पर कोई मध्यस्थता करने नहीं आएगा और ये लोग अपने आपसी संबंधों को डिस्कशन करके, सलाह मशवरा करके सुलझाएंगे। इस समझौते के मुख्य बिंदु यही थे कि दोनों देशों के मध्य विवाद की स्थिति में अन्य कोई देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी देशों को, दोनों देशों को अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी भी तरह का विवाद होता है या संबंधों में कुछ कटुता आती है तो उसका निस्तारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की एकता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का बराबर सम्मान करेंगे। विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें कि भाई इस तरह से जम्मू कश्मीर के मामले में जो अन्य देश थे उन्होंने पाकिस्तान के विरोध के रवैयों को भी निंदा की और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा
चीन ने भी ये कहा कि ये एक भारत ने इस तरह से लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उससे चीन के और भारत के संबंध थोड़े कटुतापूर्ण हो जाएंगे। और भारत का मानना था कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन कानून भारत का आंतरिक मामला है, और भारत ने कहा कि भारत दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है, तो वह दूसरे देशों से भी इसी तरह की उम्मीद करता है। तो आप लोगों ने इस आर्टिकल 370 और यूएनओ के बारे में थोड़ी सी चर्चा सुनी, और आशा है इसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट हुए होंगे। आप अपने कमेंट्स मुझे लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।